हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 19th ऑफ फरवरी 2025 और स्टडी करेंगे मार्केट को। आज देखेंगे क्या हुआ और अगर आपने मुझे लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया था और डिड यू ट्रेड इन जिलेट और नॉट, जिसने कि ऑलमोस्ट लाइक 400-500 पॉइंट्स का मूव दिया था और बहुत स्विगी में बहुत बढ़िया मूव आया था। अगर आपने इनमें से किसी में भी पैसा बनाया तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सामने मैंने डेटा खोला हुआ है 18th ऑफ फरवरी का और आप देखेंगे कि जो ओवरऑल नेट है ना, डीआईएस और एफआईएस दोनों बाय साइड में आ गए, राइट। अभी तक क्या था कि डीआईएस वर नेट बायर्स बट एफआईएस वर सेलर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ स्लाइट एंट्री हुई है एफआईएस की और ये मैं कल का डेटा बता रही हूँ, आज का डेटा आज नहीं आया है, बट स्टिल आई फील कि ऐसा नहीं है कि बाइंग नहीं आई। आप स्मॉल कैप में देखो, एक बड़ी अच्छी खासी कैंडल बनी और ये जो है सारा जो किसके चलते हुए है, ये चलते हुए है रेलवे स्टॉक्स के चलते एंड जितने भी ये मेक इन इंडिया स्टॉक जिस थीम को सिग्निफाई करते हैं वो सारे स्टॉक्स लाइक मैजडॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन सब में भी जबरदस्त मूव आया था। रियलिटी हैज बाउंस्ड बैक फ्रॉम द लोअर लेवल। आपने अगर मेरा दोजी का वीडियो सुना था तो आज इसने दोजी का ब्रेकआउट दिया है, राइट। अगर निफ्टी मिड कैप देन लाइक हर जगह आप देखेंगे मीडिया, जगह जगह आज पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंक निफ्टी सब में एक जो है बाइंग आती हुई दिखाई दी है। बट इट डजंट मीन कि मार्केट जो है अब पॉजिटिव हो गया। ऐसा नहीं है कि मार्केट विल टर्न पॉजिटिव, अभी बहुत टाइम लगेगा सेंटिमेंट सुधारने में। मतलब आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, आई विल जस्ट गो एज द मार्केट ग्रोस, राइट। अभी कुछ भी कहना किसी भी बारे में इज नॉट रियली। निफ्टी को एक बार देख लेते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। सो हियर इज निफ्टी और निफ्टी में भी आज आप देखेंगे कि एक बहुत सपोर्ट जोन पे खड़ी हुई निफ्टी, राइट। तो कल इस निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप डेटा को स्टडी भी कर सकते हैं। एक बार क्विकली निफ्टी का डेटा देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हाट इज बिल्डिंग अप इन निफ्टी, एंड उसके बाद हम चलेंगे मेरे रडार पे दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आप इकट्ठे कर सकते हो बिकॉज उनका वीकली चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर हम देखते हैं आज चल के कि व्हाट इज हैपनिंग इन द निफ्टीज ऑप्शन चेन, तो कॉल साइड में आप देखो ऊपर की तरफ थोड़ा रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, राइट। रफली अबाउट 1,10,000 1,20,000 के करीब कॉल राइटर्स यहाँ पे आए हैं। और अगर ये नंबर्स भी आप देखते हो ना तो 1,34,000, तो ये रफली 4.5-6 lakhs के करीब है। कॉल राइटर्स आर एग्रेसिव एंड पुट राइटर्स आर नॉट दैट एग्रेसिव, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा स्टांस नेगेटिव बना रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। अभी भी निफ्टी में स्टांस इज नॉट पॉजिटिव बिकॉज द रेशियो ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स इज वेरी स्क्यूड। कॉल राइटर्स आर एग्रेसिव, पुट राइटर्स आर नॉट, तो इसका मतलब कि थोड़ा गिरने का संशय बना रहेगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। ओके, तो ये तो हो गया निफ्टी का डेटा विच डजंट लुक वेरी प्रॉमिसिंग। मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें वीकनेस है। तो अब मैं बात करूंगी दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए उनमें अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं। जैसे मार्केट संभलेगा तो आपको उन सारे स्टॉक्स, इन दोनों स्टॉक्स में एक मूवमेंट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। पहला स्टॉक है नारायणा हृदयालय, राइट। नारायणा हृदयालय, ये वीकली चार्ट है, राइट। आपको इसको वीकली चार्ट मीन्स कि आप कल नहीं बोलोगे, जैसे मैंने केन्स टेक्नोलॉजी का बोला था कि मेरा टारगेट इसमें 10,000 का है, राइट। केन्स टेक्नोलॉजी को मैंने बोला था कि केन्स टेक्नोलॉजी का मेरा टारगेट 10,000 का है, राइट, जब ये यहाँ पे कहीं पे था। इसने 7,800 तक का तो हाई लगाया। मैंने जब यहाँ पे दिया था आपको 6,000, तो 10,000 का टारगेट दिया था। अभी भी मेरा टारगेट इंटैक्ट है इसका। बट आप लोग क्या सोचते हो कि कल परसों या एक महीने में हो जाएगा 10,000? नहीं, कम से कम 2-3 साल से का टारगेट लेके चलो, 10,000 इसका टारगेट जाएगा 100%। अब आते हैं बात जो मैं स्टॉक बोल रही हूँ, नारायणा हृदयालय, राइट। तो नारायणा हृदयालय इज बेसिकली अ हॉस्पिटल स्टॉक एंड इसमें व्हाट आई रियली वांट टू शो यू कि एक चैनल डेवलप हो रहा है, राइट। ये स्टॉक जो है चैनल में, मार्केट में इतनी उतार चढ़ाव आई है बट ये स्टॉक इस चैनल में ही मूव कर रहा है और अभी एक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर के आसपास खड़ा हुआ है। वहां से अगर ये ऊपर गया स्टॉक तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक काम और करते हैं कि हम इसके ना वो स्टडी कर लेते हैं फंडामेंटल्स, हाउ आर द फंडामेंटल्स। तो ये जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप है 28,041 करोड़ का, पी 35.8 है, आरओसी इज अबाउट 26.5, आरओई इज 31.4, नॉट बैड।
They are engaged in providing economical health services. It has a network of multi-speciality and super specialty hospitals spread across multiple locations, right? They have 19 owned operated hospitals, 2 heart centers, 18 clinics and dialysis centers. Or they are having multi-speciality hospital, cardiac sciences में oncology, medicine and general sciences, renal sciences, nephrological, etc. etc. अगर इनके पेयर्स की बात करें तो डोमेस्टिक जो वॉक इन अबाउट 45% वहां से आता है, इंश्योर्ड पेशेंट से 29% आता है, गवर्नमेंट स्कीम से 20% आता है, इंटरनेशनल पेशेंट से इनका 7% का रेवेन्यू आता है। और इनकी जो है इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है एट केमन आइलैंड, रेवेन्यू इज 6.5% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। आई वांट टू सी कि इनकी सेल्स क्या हो रही है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 67.8% CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। मेरे को देखना है कि इनकी सेल्स कैसी है। तो 2021 से लेके अब तक इनकी सेल्स लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% से बढ़ के 22% पे आ गए। अगर हम इनकी ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी आप देख सकते हैं लगातार इनका बढ़ रहा है, और जहां तक बात है नेट प्रॉफिट की, वो भी डबल से ज्यादा हो गया है। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इनका सेल्स डेफिनेटली हैज ग्रोन इन लास्ट 12 years, 839 करोड़ से 5387 करोड़ पे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 70 करोड़ से बढ़ के 1214 करोड़ पे आ गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से बढ़ के 23%। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। उसके बाद अगर इनकी ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इनका लगातार ग्रो कर रहा है। अभी रिसेंट लास्ट 3 years में 29, 38 एंड 38.34 है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, थोड़ी सी बोरोइंग्स भी ग्रो करी है, बट विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व्स बोरोइंग्स आर वे लेसर। अगर बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, दे आर जनरेटिंग गुड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड दे आर अ बिट इन कैश पॉजिटिव एज वेल। डेटा डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से 31 days है। और अगर बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, वो कांस्टेंट है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, डीआईएस ने भी थोड़ा सा डिक्रीज किया है, गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया। तो ओवरऑल मुझे कोई रेड फ्लैग्स नहीं लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट देगा, और अगर ये बाय एनी चांस 1445 को क्रॉस कर जाएगा, तो आपको एक बहुत जबरदस्त इसमें मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है 1444 का। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 1500, 1550, 1600, बट ये स्लो ग्रोथ का स्टॉक है। प्लीज डोंट अज्यूम कि कल ही आपको 10% का मूव मिल जाएगा। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट। और इनके भी अभी भी अर्निंग्स आए, अर्निंग्स हैव बीन प्रीटी गुड, देयर हैज बीन अ पॉजिटिव सरप्राइज। सो ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है सुंदरम फाइनेंसेस। So the stock is 52,607 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इज 4731, P 32.2 है, ROC इज 9.21, ROE इज अबाउट 14.2। और अगर हम देखें कि काम किस स्पेस में करते हैं, दे आर रजिस्टर्ड डिपॉजिट टेकिंग NBFC established in 1954, and they finance across multiple domains like vehicle finance, home finance, mutual fund, insurance, general and फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका ज्यादातर रेवेन्यू जो है साउथ से आता है, नॉर्थ से केवल 31% है, वेस्ट से 11% है, ईस्ट से 7% है। लेट्स हैव लुक, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, राइट। उसके बाद इनकी सेल्स को देखते हैं तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का सेल्स बेसिकली लगातार ग्रो कर रहा है। एवरी क्वार्टर दे हैव प्रोड्यूस बेटर 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 रेवेन्यू। और अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स की बात करें तो दे हैव बीन जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स, और इनका जो मार्जिन है, फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन है, वो 29% पे बहुत डिसेंट है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 314 करोड़ से बढ़ के 455 करोड़ पे आ गया है, और इनके ईपीएस भी लगातार पॉजिटिव है। ओके, अब बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर तो डेफिनेटली देयर हैज बीन अराउंड 2.5 times ग्रोथ। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट लाइक 2.5 times ही ग्रो करा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनके 24% से बढ़ के 30% पे आ गए। और डिविडेंड पे आउट, दे आर गिविंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। सो इस तरह की कंपनी स्लो ग्रोथ दिखाएंगी बट स्टेडी ग्रोथ दिखाई देंगी, राइट। अगर हम देखते हैं कि ये लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट, बट यहाँ पे क्या है कि they have given loan advances, and that is why you see a negative over here, right? But otherwise they are generating, these are the profits that they are generating, and they have a net cash flow which is positive. ROE की बात करें तो 14% पे है। प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, FIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है।
डीआईज ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, राइट? तो ये ओवरऑल ओके, बट दिस इज अ स्टॉक वेयर यू कैन लुक फॉर wealth creation, right? Sundaram Finance, right? This is the stock, and it looks on a very nice consolidation, right? And ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये डेली चार्ट है. It looks to be standing on a nice consolidation zone. और आप वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो वीकली में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इनके डेवलपमेंट्स है. इतने समय जब मार्केट गिर रहा था ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन करता हुआ खड़ा हुआ था, राइट? तो अकॉर्डिंग टू मी एक बार हमने इसको पहले भी बाय के लिए दिया हुआ है 2341 अराउंड 2 साल पहले, एंड आप देखिए आपकी कैपिटल को इसने डबल कर दिया. स्लो एंड पेशेंस वाला स्टॉक है ये. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आज के हाई के ऊपर, और विच इज रफली अबाउट 4741 फॉर अ टारगेट ऑफ 4916. अगर ये क्रॉस होता है तो आपको 5000, 5200, 5300, 5500 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिख जाएंगे. तो ये दो स्टॉक मेरे रडार पे है. मैंने आपके साथ पूरा स्टडी किया है. वॉल्यूम्स ऑलरेडी आ चुके हैं. उसके बाद स्टॉक साइडवेज चला गया है. अब अगर पास्ट बैरियर को ब्रेक करेगा तो आपको एक फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको 5000 का जरूर आता हुआ दिखाई देगा. आफ्टर इट क्रॉसेस 5532 द जर्नी टुवर्ड्स 6000, 6500, 6700 ये सब स्टार्ट हो जाएगा. So keep these two stocks on your radar, Narayana Hrudayalaya, which is NH, and Sundaram Finance. And अगर आप पैसा बनाते हैं तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को बताइए कि मार्केट में पैसा बनता है, provided you know about it. Please encourage your family members, your daughters, your sons, your children to participate in the learning process of stock market. With this, I'll be signing off. Take care. Bye-bye.